वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 मई 2022 और 9 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे रेड क्रिसेंट डे के रूप में भी जाना जाता है। रेड क्रिसेंट डे इसी को कहते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट की जयंती पर मनाया जाता है। हेनरी डुनेट की जयंती होती है 8 मई को। अच्छा, 8 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 3 इंपोर्टेंट डे 8 मई को मनाए जाते हैं। अच्छा, अभी 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, 1 मई को ही इस बार विश्व हास्य दिवस मनाया गया। वैसे ये मई के पहले संडे को मनाया जाता है। इस बार मई का पहला संडे 1 मई को पड़ा है, इसलिए 1 मई को ही विश्व हास्य दिवस मनाया गया। तो ये मई के अब तक के इंपोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में रियल टाइम लेन देन के मामले में अपना देश भारत टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा रियल टाइम लेन देन हुआ है। इंडिया पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है और यूएसए तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तो नेथन्ना बीमा योजना ये एक बुनकर बीमा योजना है। इस योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए जो बीमा कवर है उसको 5 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है। तो ये तेलंगाना का है नेथन्ना बीमा योजना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी प्राणहिता पुष्करुल त्योहार 2022 तेलंगाना में मनाया गया। तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन अभी तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की। अच्छा, तेलंगाना में ही काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है।
इसे रामाप्पा मंदिर भी कहते हैं। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में अभी शामिल किया गया है। कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना में चल रही है। कालेश्वरम परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। और समक्का सागर सिंचाई परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, मृगावड़ी नेशनल पार्क है और तेलंगाना में कानुमा त्योहार मनाया जाता है। इतना आप तेलंगाना के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में अभी यूएसए टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूएसए फर्स्ट पे है और यूके सेकंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन जुनेजा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मोहन जुनेजा ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे मोहन जुनेजा। इन्होंने अभी जो मूवी आई है KGF 2 इसमें भी एक्टिंग की थी और अभी 54 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी बीसीसीआई ने बोरिया मजूमदार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, बीसीसीआई ने इन पर यह प्रतिबंध लगाया क्यों है? तो विकेट कीपर हैं रिद्धिमान शाह, इनको इन्होंने धमकाया था। रिद्धिमान शाह को इन्होंने धमकाया और डराया था। ये बीसीसीआई की इंटरनल जांच में प्रूफ हो गया है। इस वजह से अब बोरिया मजूमदार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है बीसीसीआई ने। अब बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस देश के मध्य आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो अभी हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और जर्मनी के बीच आशय के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। अच्छा, जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, यहाँ पे ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। और जर्मनी में भारत की राजदूत कौन है? मुक्ता तोमर। कौन है? मुक्ता तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NSDL के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने अभी NSDL के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, इसके निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो अब फिर से श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है श्रीलंका में भी मंदी चल रही है, तो वहां पे क्या हुआ है, जो श्रीलंका की जनता है वो रोड पे आने लगी है और सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। इस वजह से श्रीलंका में अब इमरजेंसी लगा दी गई है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। अच्छा, अभी भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। श्रीलंका ने घोषणा की है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश ने 2023 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो अभी दिल्ली ने
2023 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली में अभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू हुई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ या फिर रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ पहल, इसको नाम दिया गया है। इसे अभी दिल्ली में शुरू किया गया है। अच्छा, अभी दिल्ली में स्कूल हेल्थ क्लिनिक शुरू हुए हैं। अच्छा, दिल्ली के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली भारत की कैपिटल कैसे बनी। तो आपको पता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोलकाता कैपिटल थी, तो कोलकाता से दिल्ली कैपिटल लाने की घोषणा 1911 में हुई थी। और जो प्रेजेंट टाइम पे नाम है न्यू दिल्ली, ये नाम 1927 में दिया गया। और उसके बाद 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की कैपिटल बनी। इस तरह से नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कनर्जी टेक्नोलॉजीज में 7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो अभी एयरटेल ने कनर्जी टेक्नोलॉजीज में 7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्लाउड आधारित नेटवर्किंग समाधान प्रदाता है कनर्जी टेक्नोलॉजीज। इसमें अभी 7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण एयरटेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन हैं। तो जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने कश्मीर में 47 सीट और जम्मू कश्मीर में 43 सीट का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धान की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है। तो अभी पंजाब ने धान की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए 1500 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है धान की पहले पौध लगाई जाती है नर्सरी में, उसके बाद धान को रोपा जाता है, तब धान की फसल तैयार होती है। इसमें क्या होता है, पानी की बहुत वेस्टेज होती है और मेहनत भी बहुत लगती है। लेकिन अब ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है, धान के बीज की सीधी बुआई की जा सकती है। इससे क्या होगा, लगभग 23% तक तो पानी बचेगा और मेहनत बचेगी। लेकिन ये जो बुआई है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ये मशीन से होती है। तो इसके लिए 1500 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रोत्साहन देगी अब पंजाब गवर्नमेंट। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। अभी पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। और पंजाब का 23वां जिला बना था मलार कोटला। पंजाब में झुग्गी झोपड़ियों के लिए बसेरा योजना चल रही है। इतना आपको पंजाब के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसके लोन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने ASAP के साथ समझौता किया है। तो अभी केनरा बैंक ने इसके लोन लॉन्च करने के लिए ASAP के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ASAP यानी कि एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम, केनरा बैंक, तो केनरा बैंक की शुरुआत कब हुई थी, 1 जुलाई 1906 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है, लिंगम वेंकट प्रभाकरन। कौन है, लिंगम वेंकट प्रभाकरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो अब T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं डेविड वार्नर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
डेविड वार्नर ने T20 में अब टोटल 89 हाफ सेंचुरी लगा दी हैं। इनके बाद नंबर आता है क्रिस गेल का, इन्होंने 88 हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन अब ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। और इनके बाद नंबर आता है विराट कोहली का। तो अब T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर। अच्छा, क्रिकेट के बारे में कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं भुवनेश्वर कुमार। आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो बने हैं। और आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स विजेता रहा था। इसने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। और 2021 का आईपीएल का 14वां संस्करण अभी भारत और यूएई में खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रहा। तो ये आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हरियाणा ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जेतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहां किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।